नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय में साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी के क्रम में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती 2015 का प्रश्न पत्र। और आप सब लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि लंबे समय से आप चैनल से जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई है और बहुत अच्छी पोस्ट आई है हिंदी से। तो कुल मिलाकर यह खुश होने का समय है कि अब आपकी मेहनत सार्थक होने जा रही है। कल मैंने आपको 2019 वाला पेपर सॉल्व करवाया था और यह भी कहा था कि यह इस सीरीज का यानी प्रवक्ता भर्ती की जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट कह लें, मूल्यांकन पत्र हम सॉल्व कर रहे हैं, पुराने पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें अंतिम पेपर है। लेकिन अभी जब मैं प्लेलिस्ट अपनी सही कर रही थी तो उसमें मैंने देखा कि 2013 वाला जो प्रश्न पत्र है, इस जो कि 2015 में आयोजित हुआ था, यह प्रश्न पत्र हमने सॉल्व नहीं किया है, ये रह गया है। तो इसको भी मैं प्रवक्ता भर्ती वाली प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगी। आप सभी जानते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, यह पेपर आपके लिए समान रूप से उपयोगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, स्कूल लेक्चरर जिसे आप पीजीटी कहते हैं उसके लिए भी। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देखें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस समय जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि पेपर नज़दीक है, आरपीएससी वाला भी, बहुत ही ज़्यादा जागरूक विद्यार्थी हैं। थोड़ा सा भी यदि कहीं गलती हो जाती है तो वो तुरंत ही मुझे बता देते हैं। तो इसके लिए आपका आभार मैं प्रकट करती हूँ कि समय समय पर आप, यदि मेरा उच्चारण गलत हो जाता है या कोई भी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि सभी विद्यार्थी जो चैनल से जुड़े हैं जानते हैं कि बीच बीच में बच्चे भी डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो कभी ध्यान चूक जाता है तो गलत भी बोल जाती हूँ, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताते हैं। इस सब के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो जब नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए नाइन आती है तो उसकी एड़ी इतनी लाल रंग की है, इतनी रक्ताब है कि उसे देख के उसे ऐसा लगता है कि इस पर आलता या महावर लगी हुई है, और बार बार वो उसको छुड़ाने के लिए, ताकि नई तभी तो लगेगी, पुरानी छुड़ा दे, उसको मीड़ती है। तो सीधे सीधे भ्रांतिमान अलंकार है। यह पेपर एक्चुअली मैं 2 से 3 बार बना चुकी हूँ वीडियो, लेकिन कभी भी पूरा इस पेपर का नहीं बन पाया, इसलिए मेरे माइंड में था कि मैंने आपको ये करवा दिया है। चलिए कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई है, अभी कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। स्त्री, दारा, कलत्र और पत्नी। तो इसमें जो कलत्र है यह नपुंसक लिंग है। पी पर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? पी पर पात सरिस मंडोला में मन उपमेय है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला भुराड़िया। गुलाम मंडी की लेखिका निर्मला भुराड़िया। ठीक है, अच्छे से देखिए, आपको याद रखना है क्योंकि यह जो प्रश्न है बार बार रिपीट होते हैं। और स्त्री विमर्श है, दलित जो विमर्श है, स्त्री अस्मिता मूलक विमर्श, इस तरीके के टॉपिक्स सभी राज्यों के सिलेबस में लगे हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन है, अर्थात गलत कौन है? ऋतुपति सही है। कुसुमाकार यह भी सही है। मधुमास भी कहते हैं। कांतार, कांतार नहीं कहते क्योंकि कांतार कहते हैं जंगल को। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है? भरत मुनि के, नाट्यशास्त्र से संबंधित है, भरत मुनि का कथन है। शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल में शिवा का अर्थ क्या है? शिवाजी, क्योंकि जो भूषण कवि की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, और भूषण कवि का छत्रसाल के दरबार में भी बहुत सम्मान था और शिवाजी के भी, वो दरबारी कवि थे। अतः दोनों के गुणों को देखकर उनके मन में संशय हो गया कि पहले प्रशंसा किसकी करूं, यानी दोनों ही श्रेष्ठ हैं अपने अपने तरीके से। संकलन त्रय में कौन नहीं आता? स्थान, काल, वस्तु और कथानक। तो संकलन त्रय में नहीं आता है कथानक। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो इसमें राम की दिनचर्या का वर्णन है। नाभादास की प्रसिद्ध पुस्तक है, यह 1603 में लिखी गई है और भाषा है ब्रज। भक्ति साहित्य की अनुपम निधि है अष्टयाम भी। ठीक है, इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों में कुछ संस्कृत के भी प्रश्न आते हैं, तो वही प्रश्न है, देखते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन कीजिए। वृक्षत है ये, वैसे ये वृक्षात होगा, है ना, क्योंकि अलग होने के क्रम में है। तो वृक्षात पत्राणि पतंती।
कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता? सात्विक, कौशिकी, आरभटी और भारती। तो हमने देखा कि सात्विक तो अनुभाव होता है, कल के प्रश्न पत्र में भी था शायद सात्विक कायिक अनुभाव ऐसे करके, तो सात्विक क्योंकि अभाव अनुभाव के अंतर्गत आता है तो ये नहीं है। बाकी जो नाट्य वृत्तियां हैं वे कैशिकी, आरभटी और भारती। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान में मग्न, तत्पुरुष समास। वंद धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष के दिए रूपों में कौन सा गलत है? तो वंदेय नहीं, वंदेय नहीं होता, यह गलत है। स्पर्श धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के दिए रूपों में कौन सा गलत है? तो स्पर्श्यावह, ये गलत है, ये याद करने पड़ेंगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको समझाऊं। आगे देखते हैं। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कवियत्री, ठीक है, वह कवियत्री वह सही है। ससैया के दोहरे दोहरे जो नावक के तीर में, नावक का क्या अर्थ है? नावक का अर्थ है बहेलिया, है ना। बहेलिया जो होता है पक्षियों का शिकार करता है, वो क्या करता है? एक छोटे से तीर होते हैं जो गुलेल टाइप उसका जो होता है, जो भी होता है वह, उससे वो चलाता है और एक ही बार में पक्षी पेड़ से नीचे गिर जाता है। बहुत छोटे होते हैं, दिखते भी नहीं है वो सुई के बराबर, लेकिन घाव वो इतना गंभीर करते हैं कि उसके बाद उसको लगने के बाद पक्षी उड़ ही नहीं पाता। उसी प्रकार से बिहारी के जो सतसई है उसकी दोहों की प्रशंसा में ये शब्द कहे जाते हैं, आप सभी ने सुने होंगे। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? कालचक्र से ली गई है, शुक्ल की पुस्तक में भी हमने इसको पढ़ा था। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो च अल्प प्राण है, इस बार नेट में पूछा था। घूरे के लत्ता बीने कनातन की डोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? कल के पेपर में भी आपको स्पष्ट किया था कि इस तरीके के किसने लिखे, प्रहसन से युक्त शीर्षक किसने लिखे? प्रताप नारायण मिश्र ने। मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है? तुलसीराम की। पुस्तक जलन हथ दे चली गज्जन नृपकाज में जलहण को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? पृथ्वीराज रासो। और इसके अंतर्गत 69 समय है, 69 समय के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो को विभाजित किया गया है, ठीक है। कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? तो महाराज जसवंत सिंह द्वारा जो अलंकार ग्रंथ लिखा गया भाषा भूषण, वह चंद्रालोक की छाया है। तो जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, यानी उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती के पुराने पेपर, राजस्थान के पुराने पेपर, नेट के पुराने पेपर, नवोदय के पुराने पेपर, जो भी मैं आपको करवाती हूँ वो पूरी सीरीज करवाती हूँ। जब भी जो नए विद्यार्थी होते हैं, और जैसे कि मैंने आपको शुक्ल की पुस्तक पूरी करवाई है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पूरी करवाई है, और जब भी विद्यार्थी होते हैं जो तो इतना मतलब थोड़ा सा ये कह लीजिए कि अपनापन महसूस करते हुए कह देते कि मैम अब ये छोड़ दो, अब हमारी वाली परीक्षा की तैयारी आप करवा दो। जैसे कि जब मैं शुक्ल की पुस्तक पढ़ा रही थी तो रिंकू कमेंट करके कहती थी मैम आप भक्ति काल तक इसको पढ़ाओ, आधुनिक काल पहले करवा दो क्योंकि मेरा पेपर है। तो देखिए ऐसा आप समझते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। जब हम क्रमबद्ध रूप से चलते हैं तो ये एक हर किसी का अपना पढ़ाने का तरीका है। तो मेरा तरीका ये कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसको थोड़ा पूरा कर लें, है ना। काम तो ये हमारे सभी परीक्षाओं के लिए आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक प्लेलिस्ट पूरी हो गई, राजस्थान के जितने मेरे पास उपलब्ध हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगी, नेट के भी मैंने सारे पुराने पेपर करवाए। तो मेरा जो एक उद्देश्य वह यह है कि जब आप एक बार इस चैनल पे आएँ, जब भी आप चैनल पे आएँ या प्रैक्टिस सेट लगाने की आपकी इच्छा हो, तो बजाय इधर उधर गलत गाइड पढ़ने के, जो पुराने परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आप लगाएं तो आपको अधिक लाभ होगा और वह बार बार दोहराए भी जाते हैं। तो संपूर्ण जो सामग्री है वो पुस्तक की फॉर्म में आपको एक ही जगह मिल जाए, है ना, तो भटकना नहीं पड़े। तो इसीलिए यदि आप ये पेपर देख रहे हैं तो ये निश्चित माने कि इसके पूर्व भी मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व करवाएं, तो वो प्लेलिस्ट आप चेक करते रहें, ठीक है। बाकी आप लोगों के सिलेबस में जो रचनाएं लगी हुई हैं जिसके अंतर्गत नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास वगैरह हैं, कविताएं हैं, वो सब भी चैनल पे उपलब्ध है, बस आपको प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था? शेख तकी के कहने पर। ये उनके गुरु माने जाते हैं और यह प्रसंग भी शुक्ल की पुस्तक में हमने पढ़ा है। जैसा कि मैंने कहा शुक्ल का काफ़ी महत्व है। यदि हम प्रवक्ता या उच्च स्तरीय हिंदी की परीक्षाओं की जब तैयारी करते हैं तो शुक्ल को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। सेकंड ग्रेड या टीजीटी के लेवल तक मैं कहूँगी कि न पढ़ना चाहे शुक्ल को कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त जो पुस्तक है वो मैंने प्लेलिस्ट में करवा रखी है, आप उसमें कर लें। खूब सारी रचनाएं दी हुई हैं, काफ़ी अच्छा उसमें दिया हुआ है, उससे आपका हो जाएगा, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाते। लेकिन
उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुक्ल को आप अवश्य पढ़ें। आचार्य शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो ये एज इट इज पंक्तियां आपको भारतेंदु युग के अंतर्गत शुक्ल की पुस्तक में लिखी हुई मिल जाएंगी। तो भारतेंदु युग के संदर्भ में इन्होंने कहा है। ये जो पंक्तियां हैं यह भी एज इट इज आपको शुक्ल की पुस्तक में मिल जाएंगी। कौन सी वाली? इतना सोन के पास शाही श्री अकबर शाही जी आज सेर सोना नरहरदास चारण को दिया, इनका 1.5 सेर सोना हो गया। रास वंचना पूर्ण भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है चंद छंद वर्णन की महिमा से, जो कि किसकी खड़ी बोली में लिखी हुई गंग कवि की रचना है और अकबर के दरबार का यह वर्णन है। ये नेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है। हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये शैली की पंक्तियां जो पाश्चात्य विचारक है। वाक्य विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन है? तो बेला बहू इसकी मुख्य पात्र है और यह 2014 में मैत्री पुष्पा जी ने इस रचना को लिखा था। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन ये तो है। रंग निर्देश नहीं है, ये नाटक के में हो सकता है, उपन्यास के में नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? तो यह कार्य पताका और प्रकृति आता है, विषादांत नहीं आता। आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? तो ये इलाहाबाद मिशन प्रेस से प्रकाशित हुई थी। हिंदी भाषा में रचने करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिलता था? तो जो नूर मोहम्मद थे, इन्होंने रचना की थी इंद्रावती और अनुराग बांसुरी की। और अधिकतर मुसलमान इनसे कहते थे कि तुम हिंदी या अवधी में रचना क्यों करते हो, है ना, उर्दू में या फारसी में क्यों नहीं करते? तो इनके एक प्रसिद्ध पंक्ति सी भी आपको याद होगी, का हुआ जो हिंदू मग पर पांव ना राख्यो, का हुआ जो हिंदी भाख्यो। इस तरीके की पंक्ति है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? शीर, मयूर, शीर्ष यह है सफेद तद्भव है। अगर तत्सम होता तो इसकी जगह होता श्वेत। सफेद है इसलिए यह तत्सम नहीं है, तद्भव है। इन शब्दों में कौन सा तत्सम है? कुक्कर, कुत्ता, पिल्ला, कुकर। तो कुक्कर यह तत्सम है। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। तो तीसरे नंबर पर अनुगृहित, अनुगृहित यह सही है। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो अंधकूप यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ये है पंक्तियां भी आपको शुक्ल की पुस्तक में मिल जाएंगी। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी यह आती हैं, अवधी नहीं आती। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, पूर्वी हिंदी की बोलियां आप सब लोगों को याद हो गई होंगी, नहीं हुई हैं, कोई नया विद्यार्थी है फिर दोबारा से रट लीजिए। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, 36 बाघिनें पूर्वी अवध में घूम रही हैं या बिहार कर रही हैं, इस तरीके से लिख लीजिए। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, इनमें से एक ना एक ऑप्शन में आएगी और आप आराम से सही कर ले जाएंगे। और ये बार बार रिपीट होता है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, यह परिभाषा किसने दी है? पंडित जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में यह परिभाषा दी है। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? लिखकर। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुलबल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रिय प्रवास से है। प्रिय प्रवास हरियोत जी द्वारा रचित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, यह किसने कहा? कॉलरिज ने। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों की संज्ञा कि किस भेद के अंतर्गत आता है? तो जातिवाचक। तो जयचंद कोई व्यक्ति का नाम तो है। जयचंद कौन थे? पृथ्वीराज रासो। आपने देखा, पृथ्वीराज रासो कह रही हूँ, संयुक्त और पृथ्वीराज नाटक आता था टीवी पे, आपने देखा होगा। नहीं देखा हो तो पृथ्वीराज रासो की कथा से तो आप परिचित हैं। जयचंद थे संयोगिता के पिता, और जब संयोगिता का अपहरण कर लिया था या हरण करके ले गए थे पृथ्वीराज, तो उनमें इतनी शक्ति तो नहीं थी कि वो सीधे युद्ध कर सकें। पृथ्वीराज एक सशक्त शासक थे, अतः उन्होंने बाहरी राजाओं की सहायता ली। गौरी को
आक्रमण के लिए उन्होंने आमंत्रित किया मोहम्मद गौरी को। तो इसीलिए कहा जाता है जयचंद, जो कोई धोखेबाज होता है, जो कोई मक्कारी करता है, देशद्रोह करता है, उससे कहते हैं जयचंद। तो ये पूरी एक देशद्रोही या धोखेबाजों व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये जातिवाचक शब्द है, व्यक्तिवाचक नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो यह स्पर्श व्यंजन नहीं है। जैसे होता है ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो विभीषण हालांकि एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन विभीषण हैं, जयचंद हैं, ये नाम कुछ ऐसे हैं कि कोई भी रखना पसंद नहीं करता है अपने बच्चों का जल्दी से, मतलब इनका जो है नकारात्मक अर्थ में इन नामों का प्रयोग किया जाता है। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे मन के भाव प्रकट हों वे क्या कहलाते हैं? अनुभाव। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक है विभूति नारायण राय। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है? पंत जी ने। बंग महिला का असली नाम था राजेंद्र बाला घोष और इनकी प्रसिद्ध कहानी है दुलाई वाली। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। कविता की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये केशव दास ने दी है अलंकारों के संदर्भ में। युष्मत शब्द की सप्तमी विभक्ति में दिए रूपों में गलत कौन सा? तब गलत है। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चुनाव करना है, तो डी 36 यह सही है। निबद्ध, यह निबंध काव्य कौन नहीं है? निबद्ध। विनय पत्रिका, प्रलय की छाया, शिवाजी का पत्र और राम की शक्ति पूजा। तो इसमें निबद्ध काव्य नहीं है, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका एक क्या कहते हैं उसको, मतलब अपनी अर्जी लगाने के लिए तुलसीदास ने राम के दरबार में भेजी थी। जब कलयुग ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया तुलसीदास को, तो उन्होंने विनय पत्रिका की माध्यम से हनुमान जी और सीता जी को भी संबोधित करते हुए कि मैया अब तो मेरी सुन लो, राम के दरबार में अपनी अर्जी भेजी थी। तो ये एक तरीके से निबद्ध काव्य नहीं है। बाकी प्रलय की छाया, राम की शक्ति पूजा, शिवाजी का पत्र, ये लंबी कविताएं हैं और पूरा इन कविताओं में एक प्रमुख घटना को आधार बनाकर ये कविताएं लिखी हुई हैं। तो ये निबद्ध काव्य है, निबंध नहीं, निबद्ध है ना। उसे छल से पराजित किया हमने। छल से में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो इसमें कर्ण कारक है। आत्माराम के शब्द नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। और फिर गोविंद नारायण जी ने इनके ऊपर कौन सा निबंध लिखा था? प्रत्युत्तर देते हुए लिखा था आत्माराम की टेंटे। और आत्माराम की टेंटे में आत्माराम किसके प्रतीक हैं? बाल मुकुंद गुप्त के। ये सभी प्रश्न नेट की परीक्षा में पूछे हुए, अतः क्लियर कर दिए मैंने। दुर्जन का सही संधि विच्छेद होगा दुहधन जन विसर्ग संधि। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किससे है? बल्लभ संप्रदाय से। किस प्रकार? क्योंकि ये बल्लभाचार्य के पौत्र यानी पोते गोकुलनाथ ने इसको लिखा था। शब्दों में कौन सा तत्सम है? भौजी, भौजाई, भ्रातृजाया और जोरू। तो भ्रातृजाया ये तत्सम है। संस्कृत के जब शब्द आते हैं ना, तो इतने संस्कारित शब्द होते हैं ना, जो भाषा है वही इतनी संस्कारी भाषा है कि वैसे भी अंदाजा लग सकता है ना, वैसे तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन संस्कृत बहुत ही अच्छी भाषा है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ भाषा है। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? व्यक्तिवाचक। अनुरूप में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी? तो शकुंतला माथुर। इंडियन प्रेस की स्थापना 1884 में हुई। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना। ऊपरी लिखित बी नंबर का ऑप्शन। नाभाद्वास द्वारा लिखित अष्टायाम किस भाषा में लिखी गई है? तो यह ब्रज भाषा में लिखी गई है, जिसमें राम का वर्णन है। यह भी इस पेपर में पूछा था अभी। 8 मास बीते जजमान अब तो कछु करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? प्रताप नारायण मिश्र से। ये वही हैं जो कहते हैं घूरे का लत्ता बीने और कनातन की डोल बांधे, अथवा समझदार की मौत है। नाक, भौं, मूछ, दांत, ये निबंध लिखे हैं, उनके निबंधकार हैं यह, और यह संपादक भी थे। चलिए आगे देखते हैं। रामानंद ने
किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? रामार्चन पद्धति में। किस कवि की वाणी नरिकेल फल के समान है? भारवी की। 12 वर्ष लो कुकर जिए, लो 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आ गए जीवन को धिक्कार। किस विधा की रचना है? तो ये आल्हा है। जगनीक ने जो परमाल रासो लिखा था उसके आला और उदल नाम से एक खंड है, तो वो ये आला के अंतर्गत गाया जाता है। वीर रस का यह काव्य है। आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? 1893 से लेकर 1918 ईस्वी तक इन्होंने द्वितीय उत्थान का समय तय किया है। चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, कोई घटी ये वृष भानु जावे, हलदर के बीर में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है महावीर चरित्र। काव्य शोभान करान धर्मान अलंकारान प्रक्षक्षते, यह किसका है? दंडी का है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। किसका कथन है? देव का कथन है। पुल्लिंग शब्द है हवा, कोयल, दारा और शिक्षा, तो इसमें दारा जो है वह पुल्लिंग है। स्पर्श धातु लंग लकार के मध्यम पुरुष के रूप है में गलत कौन सा है? अस्पृश्यताम। शब्दार्थों सहितो काव्य किसने कहा है? बहमा ने कहा है। राजेंद्र यादव हंस के संपादक कब थे? 1986 से लेकर 2013 तक, है ना, जब ये पेपर की घोषणा हुई थी, फॉर्म भरे गए थे, तब तक वो संपादक थे। अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति के दिए रूपों में कौन सा गलत है? अस्मभ्यम। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? दक्षिण नायक है, वामपंथी है ना, अनुकूल तो हो ही नहीं सकते, थोड़े से टेढ़े हैं, उनकी तो चितवन भी टेढ़ी है ना। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? नागरणी प्रचारणी सभा ने। इंदुमती किसकी छाया मानी है? तो इसको शुक्ल ने टेम्पेस्ट की छाया मानते हुए इसे हिंदी की पहली कहानी मानने से इनकार कर दिया था। सरस्वती के चार पर्यायवाची दिए गए, कौन सा गलत है? भारती, शारदा, बागेश्वरी, भामा। भामा पत्नी का होता है तो यह गलत है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है 10। कौन सा शब्द तत्सम है? क्षत्रिय, यह तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम है? क्षत्रिय। कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? तो नियताप्ति अर्थोपक्षेपक नहीं है। प्रवेशक, चूलिका और विष्कंबक हैं। मृगावती का लेखक कुतुबन। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, दोनों ही उनके उसका आधार हो सकते हैं। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रताप नारायण मिश्र। शुक्ल जी ने प्रताप नारायण के बारे में एक पैराग्राफ में जितनी जानकारियां दी हैं उसमें से 3-4 प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रवक्ता भर्ती के लिए आप लोग इसको पढ़कर अवश्य जाएं, शुक्ल की पुस्तक को। वैश्या शब्द के 4 पर्याय दिए गए हैं। त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो उल्टा है, यह त्रुटिपूर्ण है, बाकी ठीक है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? तो विष्णु की उपासना होती थी। इसमें 125 प्रश्न हैं। एक मिनट आप लोग रुकेगा। हाँ बेटू, वो रखिए, आपका दूध रखा है उसमें पी लो कप में। पापा पास चले जाओ, रोना नहीं, ठीक है। हाँ, तो मेरी छोटी गुड़िया है, वो थोड़ा मैं तेज बोलती हूँ इसलिए जग जाती है ना। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि उसे सुलाने के बाद ही अपना वीडियो बनाऊँ ताकि ध्यानपूर्वक बना पाऊँ, लेकिन छोटी है, जग जाती है। चलिए कोई बात नहीं। आनंदवर्धन का संबंध ध्वनि संप्रदाय से है। तत्सम कौन सा है? श्रृंगार, सी नंबर का वह तत्सम है। सवृश्व शब्द की चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में कौन सा गलत है? स्वसु, यह गलत है। उससे अच्छे तो आप है में कौन सा कारक है? अपादान कारक। अलग हो रहे हैं 2 लोग। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। कोई आया होगा। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं विभाव। धीरोदात्त नायक कौन है? युधिष्ठिर, दुष्यंत, माधव और भीमसेन।
अब ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ, पर ये जो पूछ लें वही बढ़िया है। राजमती से रूठकर विसलदेव कहाँ गया था? उड़ीसा। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है चाणक्य। प्रवासी कहानीकार है तेजेंद्र शर्मा। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, उसका सही चयन करना, अनूठा प्रयोग करना। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। गार्सदा तासी का कथन है, शुक्ल की पुस्तक में बहुत अच्छे से मैंने आपको आधुनिक काल के अंतर्गत इसे पढ़ाया है, खड़ी बोली विकास के समय। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 19। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी, सॉरी कमल नहीं होगा, यहाँ पे होगा कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे बद्री नारायण चौधरी। गद्य रचना को कला के रूप में ग्रहण करने वाले और कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे बद्रीनाथ चौधरी। तो यह भी शुक्ल की बुक में एज इट इज लाइन लिखी हुई है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भेय नीचः में कर्ता कौन है? नीचः। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवती। कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता? तो उत्पाद्य नहीं आता। प्रयत्न, प्रत्याशा और फलागम आता है। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? आखिरी कलाम में। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? गोविंद नारायण मिश्र। जिन्होंने कौन सा निबंध लिखा था? आत्माराम की टेंटे। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? द्विगु। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। निबंध को गद्य की कसौटी माना है रामचंद्र शुक्ल ने। लाला श्रीनिवास दास के संयुक्त स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट ने। शुक्ल के प्रथम उत्थान का समय है 1868 से 1993। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा? मैथ्यू ऑर्नाल्ड ने। निज भाषा उन्नति अहित सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय का शूल। कविता किस पत्र में छपी थी? हिंदी प्रदीप में। हिंदी प्रदीप के कौन थे? बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक। मोहेसी हंसेसी कह कोह रही, किसने किससे कहा है? तुलसीदास ने अकबर से। मोहिका हंसेसी की कोह रही, तो सॉरी जायसी ने शेरशाह से कहा। यही मैं सोच रही थी, दोबारा देखते हैं। मोहिका हंसेसी की कोह रही किसने किससे कहा है? तो ये जायसी ने शेरशाह से कहा है। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 ईस्वी का सन क्या होगा? 1520। ये सारे प्रश्न एज इट इज आपको शुक्ल की पुस्तक में मिल जाएंगे, पेपर ये वहीं से सेट है। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। इनमें कौन सा अनुप्रास है? लाटानुप्रास। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो बनावट पुल्लिंग नहीं है। छाता, सूर्य, अमरूद यह पुल्लिंग है। इसी के साथ आपके 125 प्रश्न हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे या नहीं लगे, प्रश्न पत्र इसी प्रकार का आएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, यदि कुछ भी आपको इससे लाभ हुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इन वीडियोस को शेयर करें। इसी आग्रह के साथ इसको यही समाप्त करते हैं। मिलती हूँ कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।